ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको वैशाख मास महात्म्य के छठे अध्याय के दूसरे भाग की कथा को सुनाएंगे। मित्रों, आपसे विनम्र विनती है, अगर आपने पहले भाग को ना सुना हो तो आप पहला भाग भी अवश्य सुने, क्योंकि तभी आपको पूरी कथा अच्छे से समझ में आएगी। आइए अब छठे अध्याय के दूसरे भाग की कथा को सुनते हैं। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न हो इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जिह्वा किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारू चरण आरविंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सह पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सह वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा ये जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, धान्य आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यूं कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय प्राप्त की। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा भग्न मनोरथ हो पुरुयशा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्ट कीर्ति, धृष्ट केतु,
धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्मपूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इस प्रकार से छठा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।